नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय दोस्तों, एक बार धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपने माघ माह कृष्ण पक्ष की सटिलिता एकादशी का अत्यंत ही सुंदर वर्णन किया है। अब आप कृपा करके माघ शुक्ल एकादशी का वर्णन कीजिए। इसका क्या नाम है, इसके व्रत की क्या विधि है और इसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म इत्यादि आपों से छुटकारा मोक्ष को प्राप्त होता है। इसके प्रभाव से भूत पिशाच आदि योनियों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुम्हें पद्म पुराण में वर्णित इसकी महिमा की एक कथा सुनाता हूँ। हे राजन, कथा को बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनिएगा। दोस्तों, कथा शुरू करने से पहले अगर अब तक आपने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। चलिए कथा को आरंभ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और अन्य सभी देवतागण सुखपूर्वक स्वर्ग में रहा करते थे। एक समय इंद्र अपनी इच्छा अनुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पवंत तथा उसकी कन्या पुष्पवंती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मालिनी भी उपस्थित थी। साथ ही मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित थे। पुष्पवंती गंधर्व कन्या माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और मूल्यवान पे काम बार चलाने लगी। उसने अपने रूप, लावण्य और हाव भाव से माल्यवान को वश में कर लिया था। हे राजन, वह पुष्पवंती अत्यंत ही सुंदर थी। अब वे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करने लगे, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उनका चित्र भ्रमित हो गया। इनके ठीक प्रकार ना गाने तथा स्वर ताल ठीक से ना निकलने के कारण इंद्र समझ गए कि इन्हें प्रेम को समझ चुके थे और उन्होंने इसमें अपना अपमान समझ लिया और उनको श्राप दे दिया। इंद्र ने कहा, हे मूर्खों, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हें धिक्कार है। अब तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्युलोक में जाकर पिशाच रूप धारण करो और अपने कर्म का फल भोगो। इंद्र का ऐसा श्राप सुनकर वे अत्यंत ही दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर दुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस तथा स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वहां उनको महान दुख मिल रहे थे। उन्हें एक क्षण के लिए भी नींद नहीं आती थी। उस जगह अत्यंत शीत था, इससे उनके रोंगटे खड़े रहते और मारे शीत के दांत बसते रहते। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि पिछले जन्म में हमने ऐसे कौन से पाप किए थे जिससे हमको ये दुखदायी पिशाच योनि प्राप्त हुई है। इस पिशाच योनि से तो नरक का दुख सहना ज्यादा अच्छा है, अतः हमें अब किसी प्रकार कोई पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए वे अपने जीवन व्यतीत कर रहे थे। देवयोग से तभी माघ शुक्ल कृष्ण पक्ष की जया एकादशी आई। उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया और ना कोई पाप कर्म किया, केवल कंद फूल खाकर अपना पूरा दिन व्यतीत किया और शाम काल के समय महान दुख से पीपल वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे। उस रात को अत्यंत ठंड थी, इस कारण वे दोनों शीत के मारे अति दुखित होकर मृतक के समान आपस में चिपटे हुए पड़े रहे। उस रात्रि को उनको नींद भी नहीं आई। हे राजन, जया एकादशी के उपवास और रात्रि के जागरण से दूसरे दिन प्रभात होते ही उनकी पिशाच योनि छूट गई। अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा की देह धारण कर सुंदर वस्त्र आभूषणों से अलंकृत होकर उन्होंने स्वर्ग लोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवता उनकी स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्ग लोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र इनको पहले रूप में देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए और पूछने लगे, तुमने अपनी पिशाच योनि से किस तरह छुटकारा पाया? वह सब कुछ मुझे बतलाओ। माल्यवान बोले, हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही हमारी पिशाच योनि छूट गई। अब इंद्र बोले, हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी का व्रत करने से न केवल पिशाच योनि छूट गई
वरन हम लोगों के भी दंडनीय हो गए, क्योंकि विष्णु और शिव के भक्त हम लोगों के वंदनीय हैं। अतः आप धन्य हैं, आप पुष्पवंती के साथ जाकर विहार करो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन युधिष्ठिर, इस जया एकादशी व्रत से बुरी योनि छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है उसने मानो सब कुछ कर लिया, यज्ञ जप दान तप सब कुछ पा लिया। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। भगवान विष्णु आपका व्रत करने वाले हर मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति हो। ये कहानी जो पढ़ रहा हो, सुन रहा हो, कह रहा हो, उन सभी को मोक्ष की प्राप्ति हो। भगवान आप अपना आशीर्वाद अपने सभी भक्तों पर हमेशा बनाए रखना। बोलो हर हर महादेव। भगवान विष्णु की जय।